हाय, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। स्विम फॉर्म्ड की एक और सीरीज ऑफ वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए। आज हम जानेंगे कि बेसिकली आप ये सोचिए कि हर एक स्टेज में इंसान की फाइनेंशियल नीड्स अलग अलग होती हैं। अगर कोई बंदा 20 वर्ष का है या 21 वर्ष का है, ही इज टोटली इंडिपेंडेंट, जस्ट स्टार्टेड वर्किंग एंड जस्ट स्टार्टेड अर्निंग। वो क्या करेगा? ही विल बी इन द अक्यूमुलेशन फेज ऑफ वेल्थ। तो वो हर महीने अपने से कुछ पैसा बचाएगा, उसको जोड़ेगा और उसे इन्वेस्ट करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है। लेकिन कुछ नीड्स फाइनेंशियली ऐसी होती हैं जहां पर लोगों के पास रखा हुआ पैसा है, जैसे रिटायरीज या वो लोग जो रिटायर होने वाले हैं, उन्हें एक बल्क पैसा मिलता है। तो उनकी नीड क्या होती है कि उनके बड़े पैसे पे हर महीने कुछ रखा हुए पैसे पे कैसे ब्याज कमाया जा सके और उसको कैसे जो है आगे तक कैरी आउट किया जा सके। तो उसी को आज समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पॉपुलर और सबसे कॉमन स्कीम जो आजकल चलती है वो चलती है पोस्ट ऑफिस एमआईएस, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता है और बहुत सालों से चल रही है। बदलते दौर के साथ साथ दो तीन चीजें उसमें बदलती गई। तो पहले मुझे याद है 93 94 के समय पे इसी स्कीम में 13-14% के आसपास का ब्याज मिलता था। और आज के समय पे देखते हैं पोस्ट ऑफिस एमआईएस हमें क्या करके देता है और पोस्ट ऑफिस के एमआईएस का दूसरा बेहतर विकल्प क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड। पोस्ट ऑफिस एमआईएस क्या होता है? इसका टेन्योर 5 साल होता है। एमआईएस स्टैंड्स फॉर मंथली इनकम स्कीम, यानी कि आप हर माह अपनी एक निश्चित आमदनी कमा सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एमआईएस, मंथली इनकम स्कीम। इसका टेन्योर जो होता है वो 5 साल होता है। इसमें कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअली 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकता है और जॉइंट होल्डर में, यानी अगर कोई पति पत्नी साथ में एक साथ अपना नाम लिखवा के एक एमआईएस का खाता खुलवाए तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 15 लाख कर सकते हैं। इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। ठीक है। इसमें किसी भी व्यक्ति को 7.4% का ब्याज मिलेगा सालाना, जो कि आज के दौर का ब्याज है। और 5 साल बाद जब जब ये स्कीम मेच्योर हो जाएगी, उसके बाद जो भी एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट होगा वो मिलेगा। इसमें ब्याज 6.5% तक जा चुका है एक समय पे, और 13% 14% भी रहा है। एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में आपका इंटरेस्ट लॉक हो जाता है जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं फॉर द 5 ईयर्स। मेच्योरिटी पे क्या मिलेगा? एक समय था जब मेच्योरिटी में आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे 10% ऐड होके मिलता था इसी स्कीम में। लेकिन अब क्या बोलते हैं पोस्ट ऑफिस वाले कि जितना पैसा आप जमा करोगे उतना ही प्रिंसिपल अमाउंट आपको मेच्योरिटी पे वापस मिल जाएगा। इस पैसे को, इस इंटरेस्ट को लेने का तरीका क्या है? इसके मात्र दो ही तरीके हैं। या तो आप जाइए डाकखाने से हर हर महीने अपना ब्याज का पैसा एक निश्चित दिन और तारीख पे, जब आपका महीना पूरा हो जाए तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस में ही आपको एक सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिसमें आपका वो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। अभी कुछ चेंज कर दिया हो कि आपके नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट कर पा रहे हो तो मैं नहीं कह सकता, बट यूजुअली आज से 2-3 साल पहले की बात है, जब मैंने इसको स्टडी किया था तो मुझे यही पता था कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स बैंक अकाउंट में भी इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है। इसे आप मंथली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, साल का इकट्ठा पैसा ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका विकल्प क्या है। इसका विकल्प क्या है? म्यूचुअल फंड्स की एक कैटेगरी होती है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में क्या होता है? बहुत सारे असेट क्लासेस को मिक्स कर दिया जाता है। उसमें इक्विटी होगा, डेट होगा। अगर इक्विटी और डेट है तो वो एक बैलेंस कैटेगरी होगी। लेकिन बहुत सारे और असेट्स जैसे कमोडिटी, एक्सपेंसिव मेटल्स अगर जोड़ दी जाए, ठीक है, अपॉर्चुनिटी तोड़ जाए, तो एक कैटेगरी बनती है म्यूचुअल फंड्स की जिसको बोलते हैं मल्टी असेट फंड। क्यों मल्टी? क्योंकि बहुत सारी एसेट कैटेगरीज को कंबाइन करके ये फंड बनाया गया है। बाजार में बहुत सारे मल्टी एसेट फंड हैं, बहुत ही सारे मल्टी एसेट फंड हैं, और सारे अच्छे रिटर्न्स देते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि कभी इक्विटी मार्केट चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चल रहा है तो इक्विटी मार्केट में हमें आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलती रहती है।
आर्बिट्राज सीरीज पे अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो आर्बिट्राज को समझाते हुए आप लोगों को जरूर बना के दिखाऊंगा। ठीक है। सो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिलती है, उससे अर्निंग होती है। इक्विटी नहीं अर्न कर रही है तो आर्बिट्राज अर्न करेगा। डेट का फिक्स कूपन रेट अर्न करेगा। कमोडिटी अर्न करेगी, गोल्ड और सिल्वर पीछे बहुत भागा प्राइस उनका, तो वहां से पैसे का रिटर्न बनेगा। क्रूड अर्न करेगा, क्या कहते हैं, दूसरी कमोडिटी में अगर आप चले जाएंगे तो क्रूड अर्न करेगा। सो इस तरीके से मल्टी एसेट का फायदा यह है कि कोई ना कोई असेट एक जो है बुल फेज में होगा और दूसरा असेट हो सकता है अगर बियर फेज में है तो हम ये देखना चाहेंगे कि बेसिकली मल्टी एसेट फंड की पास्ट परफॉर्मेंस रही क्या है और कैसे इस फंड ने परफॉर्म किया है। सो लेट्स सी फ्यू मल्टी एसेट फंड्स। तो ये मैंने ईटी मनी की साइट खोली है। यहाँ पे मल्टी सब स्कीम्स ऑफ मल्टी एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड्स सॉर्टेड बाय रिटर्न्स बोला है। सो इसमें मैक्सिमम 5 साल के रिटर्न्स दिखा रहा है, और हमारे लिए 5 साल के रिटर्न लेना इसलिए भी अच्छी बात है क्योंकि हम 5 साल की एमआईएस को ही इससे कंपेयर कर रहे हैं। सो आप देखिए, कोई भी मल्टी एसेट की कैटेगरी 5 साल में 24%, 21%, 19, 18, 17, 16, 15, लास्ट में आप देखिए 12% का रिटर्न दे रहे हैं। सो मल्टी एसेट की कैटेगरी 12% का रिटर्न दे रही है। ठीक। और जैसे कि मैं बताऊं आपको, मैं खुद मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट करता आ रहा हूं काफी समय से एक कंपनी के। सो मैं नाम लेना चाहूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का जो मल्टी एसेट फंड है। और अगर आप देखेंगे तो सिंस इंसेप्शन उसका जो रिटर्न है वो 21% है, CAGR। तो वापस अगर मैं अपनी साइट पे जाऊं, इस अपनी स्लाइड पे जाऊं, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो था, जो टेन्योर था 5 साल पोस्ट ऑफिस एमआईएस का, यहाँ पे आप अनलिमिटेड समय तक पैसा रख के इसे एंजॉय कर सकते हैं। 5 साल, 10 साल, 15 साल, आपको जब तक ब्याज चाहिए तब तक आप इस पैसे को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। सबसिव साइड में आपने देखा कि रिटर्न मैंने दिखाया 20%, 22% हिस्टोरिक रिटर्न जो आ रहा है। तो सबसिव साइड पे मैं 12% का भी अगर रिटर्न पकड़ लूं, ठीक है, मेच्योरिटी में जहां पे आपको केवल प्रिंसिपल अमाउंट मिल रहा था, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल और कुछ प्रिंसिपल में अप्रिसिएशन मिल जाएगा। कैसे, आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है। और टैक्सेशन जो यहाँ पर एज पर टैक्स स्लैब था, अगर आप 20% के टैक्स स्लैब में तो 20%, 30% के टैक्स स्लैब में है तो इस इंटरेस्ट पे 30% लगेगा। लेकिन इधर केवल चूंकि ये विड्रॉल्स है तो इसमें मैक्सिमम इफेक्टिव टैक्सेशन जो है वो 5 से 6% ही होगा, क्योंकि इसका टैक्सेशन का कैलकुलेशन बिल्कुल अलग तरीके से होता है। वो फीफो बेसिस पे होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आप अपने किसी टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जा सकते हैं, तो आपको बेहतर तरीके से समझा देगा कि क्यों इस पे 5 से 6% का जो है टैक्स रिटर्न लग रहा है। सो अब हम डिस्कस करते हैं एक इलस्ट्रेशन की। सो अगर आप देखेंगे, ये पोस्ट ऑफिस में आपने 10 लाख रुपया डाला तो 7.4% ब्याज आपको मिल रहा है। साल का 74,000 होता है। 74,000 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे, सो मंथली इनकम जो किसी व्यक्ति को मिलेगी 10 लाख रुपए डालने से, दैट विल बी 6166, 6,166 रुपया उसको मिलेगा, जो कि पूर्णतया टैक्सेबल होगा। टैक्स रेट एप्लीकेबल जो उस पर हो रही होगी उस पे। और मेच्योरिटी फाइनली उसको मिलेगी 10 लाख रुपए की। जो उसने 10 लाख का प्रिंसिपल ऐड किया है, 5 साल बाद उसको 10 लाख रुपए मिल जाएगा। पुराना एमआईएस का खाता बंद हो जाएगा और उसे नए तरीके से एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट पे नया खाता एमआईएस का पोस्ट ऑफिस के साथ खोलना होगा। अब हम बात करते हैं एक प्रोविजन की, कि अगर किसी ने मल्टी एसेट फंड की कैटेगरी में 10 लाख रुपए डाले और महीने का 7,000 का विड्रॉल लगाया एक प्रोविजन के थ्रू म्यूचुअल फंड में, जिसे हम बोलते हैं SWP, दैट इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सो महीने का 7,000 ट्रांसलेट्स इनटू 84,000 पर ईयर, विच इज 8.4% इंटरेस्ट पर एनम। ठीक। और
यहाँ पर हमको इंटरेस्ट मिल रहा था 7.4%। सो MIS से 1% ज्यादा, MIS से 1% ज्यादा। सो आपने साल के 84,000 रुपए निकाले, 5 साल में लगभग आप 4.2 लाख रुपीस निकाल लेंगे। तो आइए देखें कि 4.2 लाख निकालने के बाद मेरे पैसे में कुछ बचत होगी या नहीं होगी। सो मैं वापस आता हूं और यहाँ पर मैं एम्फी की साइट पे एक SWP कैलकुलेटर खोलता हूँ, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कैलकुलेटर है। इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 10 लाख रुपए। ठीक, मैंने 5 साल का टेन्योर लिया है और केवल 12% का ही सबमिसिव पे रिटर्न लिया है। अब आप ऐसे सोचिए कि वहां जहां पोस्ट ऑफिस में मुझे केवल मेच्योरिटी अमाउंट मिल रहा था, यहां मुझे मेच्योरिटी अमाउंट से काफी पैसा बढ़कर मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ 12% और मैं विड्रॉल ले रहा हूं इसमें से 8.4% का। सो दैट मीन्स लगभग 3.6% पर एनम की रेट से मेरी ये कैपिटल भी अप्रिशिएट करेगी। सो वो कितनी हो जाएगी, आइए देखते हैं। सो अगर मैं नीचे जाता हूं तो मैं ये देखता हूं कि मुझे जो फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो मेरी होगी वो निकल के आएगी 12.39, 12.39 लैक्स। तो यहां पर आपने पाया कि आप देखेंगे कि यहाँ पर 10 लाख के बाद जो आपको फाइनल कैपिटल मिलेगी वो 12.39 लैक्स मिलेगी, जबकि आपने 4,20,000 रुपए निकाल लिए हैं तब भी। सो दिस इज द पावर ऑफ मल्टी एसेट फंड एंड SWP। और आप इसको अगर आप देखें वापस जाके, चूंकि इसमें अनलिमिटेड टेन्योर है, आप इसको है, आप इसको क्या कहते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर, चूंकि MIS में तो आपका जो पैसा था वो 5 साल के लिए ही लॉक हो रहा था। सो लेट्स सी, अगर हम 10 साल तक इसको चलाते रहे, हमें बार बार इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। तो आप देखिए 10 सालों में आपने 8,40,000 निकाला और आपकी फाइनल इंटरेस्ट वैल्यू, फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू आ गई 16,74,000। यानी 10 लाख रुपया 10 साल बाद आपको 16,74 होके मिलेगा और आप 8,40,000 रुपए निकाल भी लेंगे इससे। इसी को और थोड़ा सा बदलते हैं और पे चाहते हैं कि आपको बार बार MIS में खाता खुलवाने की हर 5 साल में जरूरत नहीं, पलटने की जरूरत नहीं। इसको 15 साल में कैलकुलेट करते हैं तो आपका 10 लाख रुपया हो गया 24,64,000 इन्वेस्टमेंट वैल्यू, और आप 12,60,000 निकाल रहे हो अगले 15 सालों में। कंटिन्यू इट टू नेक्स्ट 50 सी, ये 10 लाख रुपया बढ़ के 39 लाख हो जाएगा, 39 लैक्स, 39 लैक्स। आप उतने सालों में विड्रॉ करोगे 16,80,000 रुपया। सो दिस इज द पावर ऑफ मल्टी एसेट फंड प्लस SWP कैलकुलेशन, विच इज डेफिनेटली यू नो डेफिनेटली सुपरसीड कर रहा है हमारे पोस्ट ऑफिस के MIS के रिटर्न। So make your wise decision before investing. Consult your financial advisor before investing into this, but invest wisely, be financially informed. So this is Naveen Tekwani signing off from Informed. Thank you so much.